हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लस यानी कि अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके ये अनंत तक रहेगा। फिर उसके बाद यही साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। फिर उसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी अनंत तक। फिर उसके बाद ये अनंत तक नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ये 1 2 3 ही तक है। फिर उसके बाद माने कि यही सारे क्वेश्चन का संग्रह लेके हम आए हैं सिंप्लीफिकेशन में। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग टाइप बाई टाइप बनाएंगे। तो आइए आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 और ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह तोड़ेंगे कि इसका अंतर 1 आ जाए। इस 6 का इस तरह फैक्टर करेंगे, इसको इस तरह भाग देंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर जो है 1 आना चाहिए और गुणा करना पे और इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इस दोनों का अंतर 1 आना चाहिए और इसको गुणा करने पर 6 आना चाहिए। माने कि इसका फैक्टर ये तो 6 आएगा ही, लेकिन इसका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद एक ठो और नोट पॉइंट है। अगर प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला कहने का मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा 3 होगा। देखिए, अगर प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो गया। उस वाले क्वेश्चन में प्लस था, इस वाले क्वेश्चन में माइनस है। ठीक, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हो गया 6 और 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि इन दोनों का अंतर जो है वो 1 आना चाहिए। यानी कि अंतर जो है वो 1 आना चाहिए। यहाँ पे अंतर 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइन क्या चीज़ का है, माइनस का, यानी कि जो होगा वो क्या होगा, छोटा वाला क्या हो गया, आंसर। अगर प्लस रहता तो बड़ा वाला, माइनस रहता छोटा वाला। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट 12, ये भी जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। जब अनंत तक जाएगा तब यही फार्मूला लगेगा। अगर अनंत तक नहीं जाएगा तो उसका अलग रूल्स है। ये हो गया 12 और 12 का फैक्टर ऐसा करेंगे कि उन दोनों का अंतर, देखिए 12 का फैक्टर तो 6 और 2 भी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर जो है वो 4 आ रहा है। जबकि हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अंतर कितना चाहिए, 1। तो ये हो गया 4 और 3, 4 3 12 और इसका अंतर आप कीजिएगा ना तो 1 आएगा। इसका अंतर आप कीजिएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्लस, तो जब प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, यही हो गया आपका 4 आंसर। माइनस का चिन्ह रहता तो 3। यहाँ पे देखिए
फिर 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस अंडर रूट 3 प्लस, ये भी जा रहा है अनंत तक, ये भी जा रहा है अनंत तक। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3, देखिए वो तो फैक्टर हो जा रहा था, उधर जो फैक्टर हो जा रहा था उसको तो बना दे रहे थे आसानी से कि चलिए जाए दीजिए, अगर 4 है तो 4 का आप फैक्टर अगर कीजिएगा तो ये 2 और 2, इसका अंतर कितना हुआ 0, जबकि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो ये इसका बनाने का तरीका अलग है। ठीक, अगर यहीं पे 5 दे दिया, इसका तो फैक्टर ही नहीं होगा, 5 अगर दे दिया तो इसका तो फैक्टर ही नहीं होगा, 1 होगा फिर 5 होगा, इसका अगर अंतर कीजिएगा तो 4 का अंतर हो गया, जबकि 1 का अंतर आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से बनाने के लिए, देखिए जब इसमें भी एक ठो नोट पॉइंट है, हम लिख देते हैं, नोट पॉइंट है। देखिए जो भी नोट पॉइंट है उसको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, इसलिए कि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर बाद में समझने में भी कन्फ्यूजन ना हो। नोट पॉइंट देखिए, अगर प्लस रहेगा तो बढ़ते क्रम में, माइनस रहेगा तो घटते क्रम में। समझ में नहीं आया, देखिए बताते हैं। 3 का फैक्टर कीजिएगा, नहीं होगा, 3 और 1 होगा, जबकि इन दोनों का अंतर कितना है 2 है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 4 हुआ, 4 का फैक्टर करेंगे 2 और 2, इसका अंतर कितना हुआ 0। ठीक, उसके बाद 5 बढ़ें, 5 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो इसका भी 5 और 1, इसका अंतर कितना हुआ 4। ठीक, उसके बाद हम क्या बढ़ें 6 का फैक्टर कीजिएगा 3 और 2। ठीक, 3 और 2, इसका अगर अंतर कीजिएगा तो 1। देखिए अब हम लोग के पास ये आ गया इसका आंसर। देखिए 3 के बाद 4 गए, वो जब आप बनाते जाइएगा ना, ये लंबा आपको तो समझाने में हो रहा है, जब जैसे जैसे बनाते जाइएगा आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपको ये सब लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इसलिए 3, 4, फिर 5, फिर 6, ये तो समझाने के लिए इतना लंबा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा वो 3 और 2। इसका ऑप्शन जब देगा तो उसमें देगा 2 और 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए आइए एक ठो और इसी टाइप का एक ठो और क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तो उसमें ऑप्शन इसी टाइप का देगा, जिसका फैक्टर अगर ना हो, जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, उसमें 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 0 और 1, ऐसा ही उसमें ऑप्शन देगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को फिर से बनाता है। अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया 5। ठीक, अब हम लोग 5 का फैक्टर करेंगे, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 1 होगा, इसका अंतर कितना हुआ 4, जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका अंतर 1 आना चाहिए, 1 आएगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो गया 6 का फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 3 और 2। ठीक, इसका अंतर देखिएगा तो इसका अंतर आ गया 1, तो इसका आंसर हुआ 2 और 3 आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये यहाँ पे दिया है 5,
ठीक। अगर फैक्टर हो जाता, यहाँ पे अगर 6 दिया रहता, अगर फैक्टर हो जाता तो हम लोग अगर प्लस का चिन्ह है तो बस यहाँ पे 3 लिख देते हैं। जिसे अगर क्वेश्चन दिया रहता √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 1 अनडिफाइंड, यानी कि अनंत तक, ठीक। तो इसका देखिए ये 6 का फैक्टर आसानी से हो जाएगा 3 और 2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस का साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला होगा, ठीक। अगर माइनस का चिन्ह रहता तो छोटा वाला होता। ये रूल्स कब लागू होगा? जब इसका फैक्टर आसानी से हो जाएगा तब। और जब इसका फैक्टर आसानी से नहीं होगा, जब इसका फैक्टर आसानी से नहीं होगा, 5 का फैक्टर तो होगा नहीं, 3 का फैक्टर नहीं होगा, 7 का फैक्टर नहीं होगा, तो इसको बनाने के लिए भी तो भाई नियम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और माइनस रहेगा तो पीछे की ओर, तो आगे बढ़ें। तो यहाँ 6 का फैक्टर किए तो 3 और 2, इसीलिए इसका आंसर 2 और 3 आया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 7। हम जानते हैं कि 7 का भी फैक्टर नहीं होता है, 7 का भी फैक्टर नहीं होता है। जब 7 का फैक्टर नहीं होता है, इसका अगर फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर तो होगा लेकिन अंतर एक नहीं आएगा। 7 और 1 इसका अंतर नहीं आएगा 1, ठीक। फिर 7 के बाद हम बढ़े 8 का अगर फैक्टर कीजिएगा, 8 का फैक्टर भी कीजिएगा तो फैक्टर तो होगा लेकिन इसका अंतर देखिए 2 और 4, इसका अंतर कितना हुआ 2 का। फिर उसके बाद हम बढ़े 9 का फैक्टर अगर कीजिएगा तो 3 और 3 होगा, जबकि इसका अंतर 0। फिर उसके बाद 10 का भी फैक्टर अगर कीजिएगा तो ये होगा 2 और 5, इसका भी अंतर आ गया। फिर उसके बाद करेंगे हम 11 का भी फैक्टर वही होगा। 11 का भी फैक्टर अगर कीजिएगा तो 1 और 11 होगा, इसका अंतर कीजिएगा तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया 12 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो ये हो गया 3 और 4, ठीक। इसका फैक्टर हो गया और इसका अंतर भी आ गया 1 का, इसीलिए इसका आंसर होगा 3 और 4। ये क्वेश्चन आपको समझ में, देखिए इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना तो क्वेश्चन तो बनाए ही होंगे इस टाइप का। अगर बनाते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 7 का फैक्टर नहीं होता है, 8 का भी नहीं होता है, 9 का भी नहीं होता है, 10 का भी नहीं होता है, 11 का भी नहीं होता है। फैक्टर तो होता है लेकिन अंतर 1 नहीं आता है। फिर उसके बाद 12 का तो फैक्टर हो जाएगा, इसका भी अंतर 1 आता है, इसलिए 3 और 4। एग्ज़ाम में बस खाली आप ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा। आई होप कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी टाइप का इसका टाइप 2 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि ये जो है टाइप 2 में हम लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप 2 में देखेंगे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन। ये अनंत तक था, ये जब अनंत तक नहीं रहेगा तब। ये देखेंगे टाइप 2 अगले वीडियो में।